पूरी नहीं की जा सकेगी जब तक हम लोग आंदोलन रहेगी, आंदोलन पर भी बैठा अग्निपथ स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने अपनी पीठ भले ही थपथपाई हो, रोजगार का पिटारा खोला हो, लेकिन इस रोजगार से जो देश के युवा हैं वो खासा नाराज है। बता दें आपको कि देश भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर जो युवा हैं वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका कई उदाहरण जो है वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है, जहां आर्मी में नौकरी लेने के लिए जो युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो अब सड़क पर उतरकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह आगजनी कर रहे हैं। कई जगहों पर बिहार में ट्रेन को रोका गया और फजीहत अब केंद्र सरकार की हो रही है। ये वो युवा हैं जो लगातार कई वर्षों से सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जहां एक तरफ सेना के बहाली को लेकर सरकार घिरी है, वहीं अब जब पिटारा खोला है सेना में नौकरी का तो अपनी ही फजीहत कहीं ना कहीं सरकार कराती नजर आ रही है। जिस तरीके से बिहार के अंदर युवा केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और कह रहे हैं कि 4 साल के इस रोजगार से क्या होगा, उसके बाद अब कई जगहों पर जो विरोध प्रदर्शन है वो तेज होता नजर आ रहा है। जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सहरसा का है, जहां युवा सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं कि जो स्कीम के तहत आप 4 साल नौकरी दे रहे हैं उस 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे। बता दें आपको कि 17.5 साल से लेकर 21 साल के युवाओं को अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा। सरकार ने पीठ थपथपा कर कहा कि जो भी देशभक्त देश की सेवा करना चाहते हैं वो इसके तहत रोजगार पा सकते हैं। बहरहाल अब इस रोजगार स्कीम पर जो युवा हैं वो भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि एक लंबे वक्त से जो हम तैयारी सेना में जाने के लिए कर रहे हैं उसमें अगर इस तरीके की नौकरी मिलती है तो 4 साल के बाद भविष्य का क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। निश्चित तौर पर इस स्कीम को लेकर जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि हमने रोजगार का अवसर युवाओं को दिया है और अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख जो रोजगार है वो देंगे, उसके बाद अब इस अग्निपथ स्कीम पर देश के युवाओं ने सवाल खड़े किए हैं और एक बड़ा जो हमला है आप कह सकते हैं वो मोदी सरकार के ऊपर है, क्योंकि कई दफे विपक्ष के नेताओं ने और विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को रोजगार के ऊपर ही घेरा था। और अब जब कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और उसके पहले ये जो रोजगार का पिटारा है वो खोला है, तो इस रोजगार के पिटारा पर अपने ही कहीं ना कहीं मोदी सरकार गिरती नजर आ रही है। टूर ऑफ ड्यूटी जो लग रहा है इसको हटाना चाहिए। टूर ऑफ ड्यूटी इसको हटाइए सबसे पहले। टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लीजिए। और आर्मी का एग्जाम जो बाकी है, हम लोग जो आर्मी बने हैं सी होल्डर, आर्मी सबका एग्जाम लो और ट्रेनिंग में भेजो सबसे पहले और भर्ती दो और 2 साल की उम्र में छूट दो। 2 साल से रैली नहीं दिया है। 2 साल में रैली नहीं, रैली दीजिए तुरंत। एग्जाम करके रैली दीजिए, एग्जाम कराइए। एग्जाम होना चाहिए, पहले था वही नियम लागू कराओ। जो नियम पहले था वो नियम दीजिए। 4 साल के बाद हटाइए इससे पहले, सबसे पहले इसको जो नियम पहले था वही लागू कराओ। आर्मी का रोजगार नहीं देने के कारण ये टीओडी लागू किया गया है, इसलिए हम लोग युवा सभी प्रदर्शन निकाल रहे हैं। सभी युवा को टीओडी नहीं चाहिए। जब तक रैली बंद रहेगा, पूरा भारत बंद रहेगा जब तक रैली नहीं देगा तो पीयूष आर्मी के लिए जान दे देगा, लड़का मर रहा है, नौकरी नहीं रहा है, मर जाएगा। सरकार पूरा पागल हो गया है, मोदी का दिमाग घूम गया है, मर जाएंगे जब तक रैली भर्ती नहीं देगा आर्मी का। तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर एक खबरें आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी,
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।